जय हिंद जय हिंद जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। और बच्चों, आज से हम कर रहे हैं हमारी बाहुबली सीरीज, जिसमें मैथ्स के कंसेप्ट के बनिए बाहुबली। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ज्योमेट्री का सफ़र, जिसमें 8 से लगाकर Z तक आपको पूरी ज्योमेट्री कंप्लीट कराई जाएगी विथ अलग अलग सीरीज। ठीक है। अब बच्चों, अगर कोई व्यक्ति या तो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, या क्लास 8, 9, 10 में है, या कोई टीचर्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये वीडियो सबके लिए है बच्चों। ठीक है। जिसमें हम ज्योमेट्री का क्या करेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करके रख देंगे, जिसमें हम आपको एकदम जीरो लेवल से लगाकर पूरा एडवांस लेवल तक हम आपको ज्योमेट्री बताने वाले हैं। तो आप बच्चों ये ज्योमेट्री की सीरीज मिस न करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब बच्चों देखो, स्टार्ट करते हैं हम हमारी ज्योमेट्री की सीरीज। देखो बच्चों, ज्योमेट्री है क्या? ठीक है। ज्योमेट्री किसे कहते हैं, व्हाट इज ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर क्या क्या है, वह आज हम सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेशन। तो देखो बच्चों, अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं तो ज्योमेट्री शब्द आया कहां से, तो ये डिराइव्ड हुआ है बच्चों, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है जिससे क्या हुआ है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ये कहाँ से जन्मा है, एक ग्रीक वर्ड। अब वो ग्रीक वर्ड क्या है, वो ग्रीक वर्ड है बच्चों, वो है जियोमेट्रॉन। कौन सा वर्ड है, जियोमेट्रॉन। जियोमेट्रॉन जो वर्ड है, उसी से किसका जन्म हुआ, ज्योमेट्री का। अब ये जियोमेट्रॉन है क्या, तो जियोमेट्रॉन में देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं जियो, तो जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है, अर्थ। जी हाँ बच्चों, जहां हम रहते हैं उसी को हम कहते हैं हमारा अर्थ। अर्थ वाला पोर्शन, ये वही वाला अर्थ है। और ठीक है, और जिसमें मेट्रोन दिया हुआ है, ये मेट्रोन है बच्चों क्या, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है बच्चों, मेजरमेंट। ठीक है। अगर मैं बात करूं एंशिएंट पुराने ज़माने में, तो बच्चों पुराने ज़माने में क्या होता था कि हमको लैंड का एरिया, खेत खलियान या जो भी होता है, हमको मेजरमेंट करना पड़ता था। ठीक है। तो उसी के मेजरमेंट से ये किसका जन्म हुआ, जियोमेट्रॉन से। तो अब बात आती है कि ज्योमेट्री है क्या। क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा, क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज ज्योमेट्री, व्हाट इज ज्योमेट्री। बच्चों देखो, मैं पढ़ाने के साथ साथ में आपको वो नोट्स भी यहाँ पर तैयार करवाऊंगा, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करो तो आपको कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ में अगर आपके नोट्स भी बनेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, ज्योमेट्री है क्या, तो बेटा ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। क्या है बच्चों, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में, ठीक है, लाइन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, ठीक है, और किसके बारे में पढ़ते हैं, डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो हम यहां लिखते हैं कि ज्योमेट्री is a branch of mathematics in which we studies, किसके बारे में स्टडीज करते हैं, अबाउट शेप्स के बारे में स्टडी करेंगे, साइज के बारे में स्टडी करेंगे, पॉइंट्स हुआ, ठीक है, एंड डायमेंशंस, किसके बारे में, डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के बेटा डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ज्योमेट्री में हमको पॉइंट, लाइन, सेगमेंट, एंगल क्या होते हैं, एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं बेटा, ज्योमेट्री के अंदर। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ज्योमेट्री का पहला पड़ाव। क्या, ज्योमेट्री का
पहला पड़ाव। जब भी चीज़ें स्टार्ट होगी यहीं से स्टार्ट होगी कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे किसे कहा जाता है, इन सब के बारे में बच्चों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं बच्चों डायमेंशन की, किसकी बात करें, डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशंस होता है बेटा मेजरमेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब मेजरमेंट हम किसका करते हैं बेटा, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, एक प्रकार से हम किसका मेजरमेंट करते हैं, लेंथ का मेजरमेंट करते हैं। अब देखो अगर मैं विड्थ की बात करूं तो विड्थ भी एक तरीके से क्या है, लेंथ है। अगर मैं किसी की हाइट मेजर कर रहा हूं तो हाइट भी क्या है, एक तरीके से लेंथ है। अगर मैं किसी की डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो डिस्टेंस क्या है, एक तरीके से लेंथ ही है। तो डायमेंशन क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। अब देखो डायमेंशन के अंदर तीन चीजें आती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं तो डायमेंशन में क्या आएगा, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले लेंथ के बारे में। ठीक है, क्या होता, लेंथ। तो लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन है क्या, तो डायमेंशन सिंपली लेंथ का मेजरमेंट है, जिसमें लेंथ आता है, विड्थ आता है और हाइट आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखो बच्चों, यहां पर क्या है, विड्थ। ठीक है, विड्थ कह सकते हैं या कह सकते हैं और थिकनेस, क्या कह सकते हैं बेटा, थिकनेस। और क्या कहते हैं इसके, कह सकते हैं ब्रेड्थ, क्या कह सकते हैं, ब्रेड्थ। तो बेटा जो मेजरमेंट होता है, या तो हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं या फिर किसका मेजर करते हैं, विड्थ, कि कितना चौड़ा है, या फिर उसी को कहते हैं थिकनेस, या फिर उसी को कहते हैं ब्रेड। ठीक है, चौड़ाई जिसको कहते हैं, ये होती है लंबाई। क्या होती है, लंबाई। ये होती है क्या बच्चों, चौड़ाई। और विड्थ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विड्थ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं चौड़ाई। क्या कहते हैं, चौड़ाई, कि कितना चौड़ा है। ठीक है, और तीसरे नंबर पे आता है बेटा हमारा हाइट। क्या आता है, हाइट। तो हाइट, और हम किसको क्या कह सकते हैं, और कह सकते हैं डेप्थ, है ना। अगर कहीं पर आ रहा है कि इसकी डेप्थ इतनी है तो एक तरीके से हाइट ही तो निकाल रहा है। अगर किसी, भाई कारण ये है कि अगर जमीन के अंदर जा रहा हूं तो ये डेप्थ हो जाएगा, और जमीन से ऊपर जा रहा हूं तो हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिला के इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो हम कह सकते हैं बच्चों एल, बी और एच, ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे डायमेंशन। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएंगे, डायमेंशन। तो जब भी बात करते हैं ना हम, अगर आपको याद हो कि कोई भी चीज़ हम बनाने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि भैया उसका डायमेंशन क्या होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। तो हम बेसिकली किससे मेजर करते हैं, उनके डायमेंशन। तो अब तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि जब भी अगर कोई बात करेगा कि डायमेंशन बताओ, तो हमारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी। अगर डायमेंशन की बात कर रही हो तो फिर क्या आएगा उसके अंदर, लेंथ आएगा, विड्थ आएगी और हाइट आएगी। यही बेसिक सी चीज़ें हैं। बोलो बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो हमारे जो डेली लाइफ में जहाँ हम देखते हैं क्या होते हैं, किसी की डायमेंशन नहीं होती है, किसी की सिंगल डायमेंशन होती है, किसी की 2 डायमेंशन होती है। अब देखो जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा हो सकता है एक लकड़ी का प्लेन शीट हो सकती है, आपका पेपर हो सकता है। ठीक है, आपके घर में उपयोग होने वाला कोई बॉक्स हो सकता है। ठीक है, तो कहीं पर भी हम इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, डायमेंशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट माना, ठीक है, अब ऐसा कोई होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। हाँ, तो ऐसा कौन है, ऐसा है बेटा, अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं, ये क्या है, मेरे पास एक पॉइंट है,
जो अभी हम इसके जस्ट बाद डिटेल में पढ़ेंगे। पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, रे के बारे में। तो आज की जो ये ज्योमेट्री की क्लास होगी जहां से हमने स्टार्ट किया है, आज हम ये 4 चीज़ों को धुआंधार तरीके से कवर करने वाले हैं बच्चों, जिसमें आपको 1% का कोई डाउट नहीं रह जाएगा फिर, ठीक है। तो चैनल पे नए हो या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो स्टार्ट करते हैं। देखो ऑब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, या तो किसी का डायमेंशन नहीं होगा, और जिसका डायमेंशन नहीं होता है वो कौन होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, पॉइंट होता है। फिर वो ऑब्जेक्ट जिसका केवल एक ही डायमेंशन होता है उसको कहते हैं वन डायमेंशन। किसको कहते हैं, वन डायमेंशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपने सुना होगा हम बोलते हैं 1D। 1D मतलब वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट। और वन डायमेंशन ऑब्जेक्ट में क्या आ जाता बच्चों, सिंपली हम अगर बात करते हैं अभी तो ये लाइन की बात करते हैं। तो देखो लाइन में वन डायमेंशन कैसे, क्योंकि बच्चों जो लाइन होता है इसका केवल क्या होता है, लेंथ होता है। तो कौन सा ऑब्जेक्ट है, केवल एक डायमेंशन है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 डायमेंशन की, किसकी बात करूं बेटा, 2 डायमेंशन, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी 2 डायमेंशन हो, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी कितनी डायमेंशन हो, 2 डायमेंशन हो, तो उनको और शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, 2D ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, 2D ऑब्जेक्ट, जिनके पास 2 डायमेंशन, या तो लेंथ हो या विड्थ हो, या विड्थ और विड्थ हाइट हो, या फिर हाइट और लेंथ हो। किसी के पास कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, 2 डायमेंशन होनी चाहिए, वो क्या हो जाएगा हमारा 2D ऑब्जेक्ट। और वो कौन होता है बेटा, अगर मैं बात करूँ एक प्लेन सरफेस की, जैसा आपका कॉपी का जो पेपर है ना, जो कॉपी का पेपर है उसकी लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है, और उसकी हाइट नहीं है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, 2D ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जबकि एक और आता है कौन, 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिनमें तीनों डायमेंशन होती है, जिसकी लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है और हाइट भी होती है, उसको क्या कहते हैं बच्चों, 3D ऑब्जेक्ट कहते हैं। वो कौन होगा, देखो अगर मैं एग्जांपल लूँ, क्यूब की बात करता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया क्यूब, ले लिया क्यूबॉइड, ले लिया स्फीयर, है ना, सिलेंडर, ये सब सारे कैसे ऑब्जेक्ट हैं, 3D ऑब्जेक्ट है। तो देखो ये हो गई क्यूब की लेंथ, ये हो गई इसकी विड्थ, ठीक है, और ये हो गई इसकी हाइट। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बच्चों, 3D ऑब्जेक्ट। आई होप आपको बिल्कुल ये अच्छे तरीके से चीज़ें तीनों समझ में आई। अब हम चलते हैं हमारे जो ज्योमेट्री के अंदर पहला पड़ाव है, पॉइंट किसे कहा जाता है, लाइन किसको कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये बच्चों हम पढ़ते हैं पॉइंट के बारे में। तो बच्चों पॉइंट है क्या, सबसे पहले देखते हैं कि पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। और डॉट क्या है, जैसे ये, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरे पास क्या है बेटा, डॉट है, ठीक है, मैंने ले लिया ओ, कोई दिक्कत, ये हमारे पास कोई पॉइंट है। अब पॉइंट कैसा है, इट इज 0 डायमेंशन, 0 डायमेंशन, या इट हैज 0 डायमेंशन, या फिर हम कह सकते हैं कि जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये कैसा ऑब्जेक्ट है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ना तो इसके पास नो लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। बेटा पॉइंट की ना तो विड्थ होती है, ना थिकनेस होती है, ना हाइट होती है, और ना लेंथ होती है, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हम पॉइंट कहते हैं। और इसको सिंपली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान रखना कि जो ये डॉट को स्पेसिफाई कर रहा है ना, वो किससे करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं,
इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो कैपिटल लेटर होते हैं उससे हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट का मेन कार्य क्या है? तो बेटा पॉइंट का यूज हम करते हैं किसी लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? किसी की लोकेशन को बताने के लिए। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ लोकेशन। अगर मुझे किसी की लोकेशन को बताना है तो मैं किसका यूज करूंगा बेटा? पॉइंट का यूज करूंगा। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में आई कि जो पॉइंट होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, जो कैसा है? जीरो डायमेंशन है। जीरो डायमेंशन का मतलब होता है जिसका कोई डायमेंशन फॉर्मूला या डायमेंशन नहीं है, ना तो लेंथ है, ना विड्थ है, ना हाइट है। और इसको क्या कह सकते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या कह सकते हैं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट है कैपिटल, उसी से रिप्रेजेंट करेंगे। किसको? पॉइंट को। और ये क्या बताता है? ये किसके बारे में देता है आइडिया? ये लोकेशन बताता है। ठीक है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे बच्चों। अब हम करते हैं, अब पढ़ते हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ते हैं लाइन के बारे में, कि लाइन होता क्या है। ठीक है, लाइन किसे कहा जाता है। अब मुझे एक बात बताइए बच्चों कि देखो यहाँ पर बोर्ड में देखना, मैंने क्या बनाया? ये एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, अब मैं इसमें इनफाइनाइट पॉइंट बनाते जाऊँगा। मैंने क्या किया? ये इनफाइनाइट में पॉइंट बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ बच्चों? मैं इनफाइनाइट पॉइंट बनाते जा रहा हूँ। इनफाइनाइट पॉइंट मैंने बनाते गया। तो देखो जब मैं इनफाइनाइट पॉइंट बनाता हूँ तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है? एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो हम कह सकते हैं बेटा कि लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन पॉइंट का कलेक्शन है, जिसको हम दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं। ठीक है, लाइन होती है वन डायमेंशन क्वांटिटी। ठीक है, तो आओ जरा करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे? लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट which can be extended both side endlessly। ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा? दोनों साइड से कोई एंड नहीं, उसका एंड नहीं होगा, चलते जाएगा एंडलेसली। उसको क्या कर सकते हैं? हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या है? जिसके दोनों सिरे पे क्या होगा? एरो का साइन होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर किसी दो पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, जैसे मान लो ए है, ये बी है। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके एंड पॉइंट है। ये जो एरो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसको हम एंडलेसली, बिना अंत किए हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कितना भी चाहे जितना बढ़ा सकते हैं, इसे भी बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं। इसका मतलब होता है इट कैन बी एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब फैला सकते हैं कितना भी, या तो छोटा कर दो या बड़ा कर दो, पर इसका कोई एंड नहीं होता। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ये भी कैपिटल होना चाहिए बच्चों और ये पॉइंट भी कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? या तो किसी लाइन को आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से भी पूरी लाइन को एक अल्फ़ाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अब सुनो,
ये लाइन है तो इसके अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इट कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? पहले तो इसको देख लो कि जो ए बी लाइन है उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई लाइन हुआ तो ए बी और उसके ऊपर क्या एरो बना देंगे, या फिर एल के ऊपर क्या बना देंगे? एरो बना देंगे। ठीक है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा बच्चों? ये लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अब इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है? इट कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स। अब बच्चों देखो यहां से इसके अंदर, लाइन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। किसी भी लाइन के अंदर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट। इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर क्या बनती है? लाइन बनती है। ठीक है, दूसरी, इट इज वन डायमेंशनल फिगर। ये कैसा फिगर है? वन डायमेंशनल, जिसको हम कहते हैं 1D फिगर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इट हैज ओनली लेंथ। बच्चों केवल इसके पास क्या होती है? लेंथ होती है, बट नो विड्थ, जिसके पास कोई विड्थ भी नहीं होती है, एंड हाइट भी नहीं होती बच्चों। ठीक है, लाइन की कोई ना तो विड्थ होगी ना लाइन की हाइट होगी, केवल क्या होगी? लेंथ की, लाइन की क्या होगी? केवल ओनली लेंथ होगी बच्चों। ठीक है, देखो ना ये लेंथ ही तो है, कोई दिक्कत? हाँ, अब ध्यान रखना कि इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती, ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है। ठीक है, इसकी कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती। कैसे भाई? इसको हम चाहे जितनी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ठीक है, इसको कम भी कर सकते हैं, तो इसकी कोई डेफिनेट लेंथ है नहीं। इसकी कैसी लेंथ हो सकती है? इनफाइनाइट। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? इट कैन नॉट हैज, इट डज नॉट हैज डेफिनेट लेंथ। ठीक है, हाँ हम मेजर करेंगे वो बात अलग है, पर जनरलाइज केस में कोई फिक्स इसकी लेंथ नहीं होती। बात समझ में आ गई बच्चों? तो आपके लिए देखो और एक चीज बेटा, यहाँ पर देखो कि जो लाइन होती है उसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते। तो यहाँ एक पॉइंट और हम ऐड करेंगे, इट हैज नो एंड पॉइंट। जिसके बच्चों कोई एंड पॉइंट नहीं होते हैं वो होती है लाइन। अब बच्चों इसी का जो लाइन सेगमेंट है और जो रे है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।